नमस्ते, वेलकम टू स्टारलिंक एजू हब। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं अबाउट नाउन। सो लेट अस टॉक अबाउट नाउन। तो नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। ये हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, बट ये सेशन में हम नाउन को इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं ताकि स्पॉट द एरर का जो कंसेप्ट होता है ना, वहाँ हम एलिमिनेशन को यूज कर सकें। ठीक है, सो हैव अ ग्लांस। काइंड्स ऑफ नाउन की अगर हम बात करें तो पहला है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ये एक ऐसा नाउन होता है जो पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस को एग्जैक्टली एक नेम देता है। ठीक है, लाइक यू कैन सी इंडिया, रमेश, द गंगा। तो ये क्या है एग्जैक्टली एक क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन एक कॉमनली हम कोई भी एक पर्टिकुलर काइंड या क्लास को जब हम इंडिकेट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे कि बॉय, ये पूरे ग्रुप ऑफ बॉय को है तो एक कॉमनली हम क्या कहेंगे? बॉय। और टेबल, ठीक है, किंग, टाउन किंग। तो यू कैन से कि ये क्या है? कॉमनली जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर काइंड या क्लास को, उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। सो लेट अस टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन। अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो ग्रुप ऑफ पर्सन या थिंग्स को क्या करते हैं? नेम करते हैं कलेक्टिवली। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ पर्सन या थिंग रहेंगे जिसको कलेक्टिवली नेम करता है, लाइक आर्मी, कमेटी, क्राउड। अगर आपको ये और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के कुछ लास्ट में आपको कंसेप्ट देखने को मिलेंगे कलेक्टिव नाउन्स के, तो बहुत सारे हैं, आप उसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ मैंने कुछ सेट ऑफ एग्जाम्पल्स लाए हैं जो आपको समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे कलेक्टिव नाउन्स को। तो यू कैन से बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो म्यूजिशियन के जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं? बैंड। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो अगर बहुत सारे डायरेक्टर्स है तो उनके पूरे ग्रुप को हम क्या करेंगे? किससे इंडिकेट? बोर्ड। सिमिलरली अ बेबी ऑफ गर्ल्स, women, officers, etc. An army of soldiers, a series of events, a series of photos, a stack of books, a set of balls, a set of utensils, an attendance of servants, an audience of listeners, a bench of judges, a batch of pupils, a bouquet of flowers, a code of law, a commonwealth of bees, a crew of sailors, a herd of cattle, a family of plants, a gallery of pictures, a stock of languages, a string of pearls, a want of notes, a roll of names। जैसे roll number, like roll of names। तो ऐसे मैंने यहाँ certain example लिया है, पर आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, उसमें से एक मैंने बस डिक्शनरी के बारे में बताया। सो लेट अस टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एक ऐसा नाउन होता है जो कोई आइडिया, क्वालिटी या स्टेट को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, यू कैन सी लाइक फीलिंग्स को ये डिनोट करता है जिसे हम बता नहीं पाते, बट एग्जैक्टली वो है, बट हम उसे बता नहीं पा रहे, लाइक दैट। तो ऐसे कोई भी चीजें होती है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यू कैन सी फीलिंग्स जैसे कि लव, फियर, हेट, एंगर। क्वालिटी जैसे स्ट्रेंथ, पीच, इनोसेंस। स्टेट जैसे बर्थ, टायर्डनेस, लाइक चाइल्डहुड। हम चाइल्डहुड के बारे में नहीं बता सकते हैं, चाइल्डहुड बचपन को भी बोल सकते हैं, या कभी कभी आप पर्सोनिफाई करते हैं ओल्ड एज से भी कि अरे ये कितना बचकाना है। तो चाइल्डहुड एक स्टेट है। ठीक है, तो वो क्वालिटी ऑफ टाइम के हिसाब से भी उसको हम क्या कर सकते हैं? आगे पीछे इंडिकेट कर सकते हैं। तो ऐसे भी जो भी चीजें होती है, ठीक है, जो एग्जैक्टली हम डिनोट कर रहे हैं आइडिया, क्वालिटी या स्टेट को, रेदर देन अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट, तो हम उसे क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे ही आपको देखने को मिलेगा मटेरियल नाउन। यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है मटेरियल को इंडिकेट कर रहा है। तो मटेरियल नाउन इज अ नेम गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ द अलॉय। सो यू कैन सी मटेरियल नाउन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मटेरियल नाउन को प्लूरल में नहीं यूज किया जाता है। Also, articles are not used before material nouns. Very, very important. Until and unless it is specified. वैसे आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, फिर भी आप कहाँ यूज कर सकते हो आर्टिकल्स का? जब आप उसको क्या कर रहे हो? स्पेसिफाई कर रहे हो, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर करके बता रहे हो। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला देखिए, द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। आप अगर देख रहे हैं यहाँ ब्रिक एंड स्टोन, चाहे एक ईंट से बने या बहुत सारे ईंट से बने, आपको ब्रिक एंड स्टोन ही बोलना है, ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं मटेरियल नाउन प्लूरल फॉर्म में, तो पहले ही आप देख लीजिएगा वो एरर है।
तो ब्रिक्स एंड स्टोन्स अगर यहाँ होते वर्ड्स तो ये क्या होते हैं, एरर होते हैं। बट ये सेंटेंस करेक्ट है, बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, क्योंकि मटेरियल नॉर प्लूरल में नहीं होता है। सिमिलरली हम नेक्स्ट एग्जांपल पे देख लेते हैं, द लेदर इज यूज्ड इन मेकिंग रॉयल शूज। अभी हमने क्या पढ़ा कि मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं, बट मैंने अभी आपसे ये भी कहा कि द का यूज तब किया जा सकता है जब हम उसको क्या करें, स्पेसिफाई। ये कंसेप्ट को समझने के लिए आप फर्स्ट लेक्चर समझ लीजिएगा आर्टिकल्स, तो आपको और इजीली ये समझ में आ जाएगा। So let us talk about noun gender. So you know well, masculine gender. So a noun that denotes male animal is said to be masculine gender. Man, boy, tiger, son, etc. Feminine gender, you can see a noun that denotes a female animal is said to be a feminine gender. So you can see women, girl, nature, lioness, etc. So here we are going to study about masculine and feminine gender. तो certain groups को मैंने यहाँ लाया है, बाकी आप और भी ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं. So you can see father का mother, son का daughter, brother sister, man woman, bachelor maid या spinster, cock hen, dog beach, bull cow, drone bee, gander goose, stag hind, gentleman lady, Earl, Countess, husband, wife, lord, lady, king, queen, monk, nun, sir, madam, uncle, aunt, nephew, niece, wizard, witch, hearth, roy, drake, duck, land, lioness, count, countess, giant, giantess, priest, priestess, prophet, prophetess, poet, poetess, patron, patroness, host, hostess, viscount, viscountess, shepherd, shepherdess, steward, stewardess, author, authoress. So next है benefactor का benefactress, instructor का instructress, conductor का conductress, founder का foundress, hunter का huntress, tempter का temptress, master का mistress, tiger का tigress, duke का duchess, enchanter का enchantress, songster का songstress, hero का heroine, sultan sultana, czar czarina, signor signora, man servant, maid servant, he goat, she goat, cock sparrow, hen sparrow, bull calf, you can see cow calf, grandfather, grandmother, landlord, landlady. मैनेजर का मैनेजर्स, बट हम यहाँ मैनेजर दोनों जेंडर के लिए यूज करते हैं, बट ये चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए. हायर का हायर्स, जियो का जुएस, बैरन का बैरोनेस, मेयर का मेयरस, बट यहाँ भी आपने ये नोट किया होगा कि हम मेयर दोनों को यूज कर लेते हैं. पियर का प्योरेस, नेग्रो का नेग्रेस, अबॉर्ड का बेस, एम्पर का एम्प्रेस, ट्रेटर का ट्रेटर्स, एक्टर का एक्ट्रेस. देखिए एक्टर और हीरो में बहुत फ़र्क है. जैसे कि एक्टर एक्ट्रेस ये फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, वही हीरो हीरोइन ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा. सो यहाँ आपको देखने को मिलेगा लिस्ट ऑफ मैस्कुलाइन एंड फेमाइन, ठीक है, और इसमें हमने न्यूट्रल जेंडर को भी इंक्लूड किया है. सो यू कैन सी मेन का वुमेन. सो उसका अगर हम न्यूट्रल जेंडर पे जाए तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, पर्सन. तो पर्सन में मेन वुमेन दोनों आ जाते हैं. फादर मदर, तो न्यूट्रल जेंडर अगर हम कर दे तो पेरेंट. बॉय गर्ल, यू कैन सी चाइल्ड. अंकल आंट, हस्बैंड वाइफ का यू कैन सी स्पाउस. एक्टर एक्ट्रेस एंड प्रिंस प्रिंसेस, देन यू कैन सी वेटर वेट्रेस, तो आप एक साथ के लिए यूज कर सकते हो. सर्वर, रोस्टर का हैन, और अगर आप जेंडर न्यूट्रल करना चाहते हो तो चिकन. स्टैलिन का मेयर, एंड यू कैन सी फॉर जेंडर न्यूट्रल यू कैन यूज हॉर्स. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हर एक रूल्स को आपको पढ़ना है ध्यान से,
और यहाँ आपको समझ में आएगा कि आपको नाउन को यूज कैसे करना है, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से कंसेप्ट लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जो आपने पढ़ा वो तो सिर्फ एक हाईलाइट्स थे, लेकिन अब जो आप पढ़ने वाले हैं दिस इज कम्प्लीटली एग्जाम डेडिकेटेड कंसेप्ट। फाइन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। नाउन नंबर, तो पहला क्या है, सिंगुलर नाउन। तो आपको पता है सिंगुलर नाउन किसे बोलते हैं, एकल संख्या। सो अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी सिंगुलर। बहुत ही सिंपल है, पेन, काउ, बॉय, ये आपने स्कूल में पढ़ा है सिंगुलर। प्लूरल आपको पता है कि जो भी नाउन वन और मोर से ज्यादा थिंग्स को डिनोट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्लूरल। You can see a noun that denotes more than one person or thing is said to be plural, like pens, boys, cows, etc. ठीक है, इसी को हम और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। So noun countable, uncountable, also very important। बहुत ही सिंपल है ये कंसेप्ट भी। countable nouns क्या होते हैं, जिसे आप काउंट कर सकते हैं ना, बहुत ही सिंपली। तो you can say countable nouns are name of object, people, etc. that we can count, जिसमें बुक, एप्पल, डॉक्टर, हॉर्स, एनीथिंग इट कैन बी। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कांट काउंट। ठीक है, और इसमें आप क्या देख सकते हो, कोई सब्सटेंस है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग। So you can say milk, oil, sugar, gold, honesty, etc. So ये सारे कैसे है, कुछ आप देख सकते हो सब्सटेंस है, तो कुछ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट यानी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो हम एक स्टेट को या एक फीलिंग्स को डिनोट करते हैं। सो वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। सो लेट अस टॉक अबाउट नाउन केसेस। नाउन केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउन केसेस कुछ भी नहीं होते, ये पोजीशन को डिनोट करते हैं ऑफ नाउन और प्रोनाउन इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। ऐसे इंग्लिश ग्रामर में आपको 5 केसेस मिलेंगे। सो यू कैन सी फर्स्ट, नॉमिनेटिव केस। अ नाउन इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस इफ इट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। लाइक यू कैन सी राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो राम यू कैन सी मेन पार्ट ऑफ दी सेंटेंस, और ये नॉमिनेटिव केस है कि कौन सा लड़का है जो बहुत इंटेलिजेंट है, then you can denote that राम। तो राम के नॉमिनेट किया जा रहा है। फाइन, सिमिलरली you can find the concept in objective cases. Noun or pronoun said to be in objective case if they are the direct object of verb or the object of preposition. Fine. So you can see dative case, a noun is said to be in dative case if it is the indirect object of the verb. So like you can see इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होता है, ये रोहन ब्रॉट मी अ फ्लावर। तो ये जो मी है, मी, तो ये क्या है आपका डेटिव केस। ठीक है, ये इनडायरेक्टली बता रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो ये क्या हो गया, डेटिव केस। सो यहाँ हम पढ़ने वाले पजेसिव केस। अगर हम पजेसिव केस के बारे में बात करें तो आपको पता है पजेसिवनेस बताता है, इट इंडिकेट्स पजेसिवनेस कि ये आपका है। Fine. So a noun is said to be in the possessive case if it denotes possession or ownership. कि आपका ही है, ये ownership बताता है। So this is your pencil, तो your। ठीक है, अगर कोई आपका ऐसा सेंटेंस यूज कर रहा है, this is your pencil और this is your book, तो आपको पता है ये possessiveness बता रहा है, हाँ ये मेरा पेंसिल है, like, समझा। Next, let us talk about vocative case. So a noun or pronoun is said to be in vocative case if it is used to call. Like Mr. Malia, people are waiting for you in the hall. तो मैंने जिस तरीके से ये सेंटेंस पढ़ा तो आपको समझ में आया ना, मिस्टर मालिया को आवाज दी जा रही है। तो ऐसे जब आवाज दी जा रही है तो उसको हम किस टाइप के केस बोलेंगे, वोकेटिव केस। ठीक है, लाइक मिस्टर मालिया, पीपल आर वेटिंग फॉर यू इन द हॉल। समझा। सो लेट अस टॉक अबाउट रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा हर एक रूल्स, हर एक एग्जाम्पल को। ठीक है, वैसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए इंग्लिश ग्रामर बहुत ही सिंपल होते जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट रूल, सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। लाइक यू कैन से सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, furniture, abuse, fuel, rice, gram, issue, bedding,
repair, news, mischief, poetry, business, economics, physics, mathematics, classic, ethics, athletics, innings, gallows। तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको भले दिख रहा है इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, भले एस लगा है बट ये प्लूरल नहीं होता है, इसको सिंगुलर ही कहते हैं। फाइन, ठीक है, ये एक ही होता है। इकोनॉमिक्स है तो फिजिक्स है तो बहुत सारे अलग अलग, मैथमेटिक्स है तो अलग बुक नहीं है, ये एक ही ग्रुप है, बस उसको उन्होंने क्या किया, सिंगुलर टर्म से डिनोट किया है, तो ये सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, न्यूज से रिलेटेड कोई भी चीज होती है वो भी सिंगुलर होते हैं, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, एनीथिंग, तो ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी, लेट अस टॉक द सीनरी ऑफ कश्मीर आर एन्चांटिंग। तो देखिए, हम ईज और आर के बारे में जान लेते हैं पहले। तो जो ईज और आर है, ठीक है, ये दोनों क्या है, वर्ब। आई शुड से हेल्पिंग वर्ब। ईज और आर क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब। फाइन, मैं इधर लिख दी। सो ईज कब यूज करेंगे, जब भी कोई चीज सिंगुलर होता है। आर कब यूज करोगे, जब भी कोई चीज प्लूरल होता है। फाइन, सो यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे ग्रामर में रूल्स मिलेंगे या ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो आप बस ईज और आर से भी बहुत सारा सॉल्व कर सकते हो। फाइन, लेट अस स्टार्ट। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर एन्चांटिंग। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा सीनरी, ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज होना चाहिए था, आर यूज होना चाहिए था या इस। बहुत ही सिंपली ले जा रही हूँ तो इस। तो आपको कुछ वर्ड्स पता होना चाहिए, कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आप ये ग्रामर को बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ही हैज गिवन एडवाइसेस। देखिए, इधर भी और एक ग्रामर रूल बता देती हूँ। हैज क्या होता है, सिंगुलर। अगर हमें प्लूरल पे जाना है तो कहाँ क्या यूज करेंगे, हैव। ठीक है, प्लूरल के लिए क्या होता है, हैव। सिंगुलर के लिए क्या होता है, हैज। ठीक है, वैसा ही, ठीक वैसा ही जैसा हमने ईज और आर पढ़ा, तो सेम आपको देखने को मिलेगा। ही हैज गिवन एडवाइसेस, तो एडवाइसेस की जरूरत क्या थी, ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, एडवाइस, ये करेक्ट है, समझा। नेक्स्ट सेकंड रूल पे आ जाते हैं। सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स एंड ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब। तो कुछ नाउन होते हैं सिंगुलर होते हैं मीनिंग में, लेकिन उसको प्लूरल के तरीके से यूज किए जाते हैं। ठीक है, और प्लूरल ही एज अ प्लूरल ही क्या डील किया जाता है। ठीक है, अभी हमने क्या बताया था सब्जेक्ट्स में, इकोनॉमिक्स या फिजिक्स है, ये प्लूरल दिख रहे हैं लेकिन इसका डीलिंग कैसा होता है, सिंगुलर। तो हम सेकेंड रूल में क्या पढ़े, कुछ नाउन ऐसे भी है जो प्लूरल नाउन होते हैं लेकिन वो दिखते कैसे, सिंगुलर, समझा। मतलब वो प्लूरल होते हैं बट वो दिखने में क्या लगेंगे, सिंगुलर। अभी ये क्या था, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ये दिखने में प्लूरल था बट यूसेज क्या था, सिंगुलर। बस इसका ऑपोजिट कंसेप्ट है ये सेकेंड रूल। सो लाइक यू कैन सी कैटल, ठीक है, कैटल, जेंट्री, वर्मिन, पिजेंट्री, आर्टिलरी, ये सब ऐसा लगता है ना देखने में सिंगुलर है, बट ये सिंगुलर नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कलेक्टिव नाउन के तरीके से यूज किया गया है। और जब भी आपको ऐसे देखने को मिलते हैं तो आपको क्या करना है, ये सिंगुलर दिख रहे तो क्या हुआ, बट आपको ट्रीटमेंट क्या देना है, प्लूरल ट्रीटमेंट देना है। हम यही पढ़ने वाले कंसेप्ट में, सिंगुलर ट्रीटमेंट कहाँ देना है, प्लूरल ट्रीटमेंट कहाँ देना है, और ये ग्रामर में हमें बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू कैन सी द कैटल इज ग्रेजिंग। तो अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, प्लूरल, और इज और आर का कंसेप्ट मैंने अभी बताया। सो इधर करेक्ट यूज क्या होगा, आर। पुलिस हैज कंट्रोल द सिचुएशन। सो ये क्या है, अभी भी मैंने कंसेप्ट बता दिया था हैज और हैव का। सो यू कैन सी इधर क्या आएगा, हैव, क्योंकि पुलिस क्या है आपका, प्लूरल, दिखने के लिए सिंगुलर है बट वो क्या है, कंसेप्ट क्या है, प्लूरल कंसेप्ट है। सो लेट अस टॉक अबाउट सच नाउन्स। देखिए, यहाँ बहुत ही सिंपल है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हमेशा आपको प्लूरल ट्रीटमेंट ही देना है। ठीक है, भले आपके पास एक ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल कैंची, सीजर, सीजर एक ही होगा लेकिन वो पेयर्स में होते हैं। स्पेक्टेकल, चश्मा एक ही होगा लेकिन वो पेयर्स में होते हैं। इसलिए आपको यहाँ क्या इस्तेमाल करना है, प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल करना है। सो आपको ग्रामर में ध्यान देना है। फाइन, सो फॉर एग्जाम्पल देखिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, इसलिए ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब लाइक ट्राशेस, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, स्टॉकिंग्स।
शॉर्ट्स मिसल्स डिजीज को भी लेकर, गुड्स एम्स चैरिटी, promises, thanks, tidings, annals, chattels, etc. So let us talk with example. Where is my trousers? So you can say is नहीं आएगा, क्या ट्रीटमेंट आएगा? are. क्यों are ट्रीटमेंट आया? क्योंकि ये क्या होंगे? plural. So next वाला correct है. You can say where are my trousers? ये correct है. Similarly you can say spectacles is costly item. So ये गलत है. is नहीं, क्या आएगा? are. आर आने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये पैर में होते हैं. भले आपके पास एक ही है बट पैर में है तो आपको क्या यूज करना है? आर. प्लूरल वर्ब यूज करना है. सो लेट अस टॉक अबाउट फोर्थ रूल. देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी, वेट और नंबर. ठीक है. व्हेन दे आर प्रेसिडेड बाय न्यूमरल यानी उनके आगे कोई अगर नंबर है, दे रिमेन अनचेंज्ड. ठीक है. सो लेट अस टॉक like a foot, meter, pair, score, dozen, head, year, 100, 1000, million. ये सब क्या है? लेंथ, मेजर, मनी, वेट एक्सेट्रा. ठीक है. सो लेट अस टॉक विथ एग्जाम्पल ए. सो इट इज अ 5 years डिग्री कोर्स. तो ईयर आएगा, ईयर्स नहीं आएगा. आपको ये सिंगुलर फॉर्म में ही रखना है. आई हैव 7 dozens. डजन्स क्यों? डजन ऑलरेडी एक प्लूरल फॉर्म है. डजन्स नहीं यूज किए जाते हैं अगर आगे नंबर है. फाइन. पेयर ऑफ शूज. So let us talk about fifth rule. Collective nouns such as jury, public, team, committee, government, audience, orchestra, company, etc. are used both as singular and plural. It depends on usage. यानी कि अगर कोई टॉपिक इससे रिलेटेड होता है, ज्यूरी, पब्लिक, टीम, कमिटी, तो आपको क्या ध्यान देना है कि इनका यूसेज डिपेंड करता है कि सिंगुलर होगा या प्लूरल. एग्जाम्पल, अगर कोई एक टीम, जैसे ज्यूरी की बात कर ले. ज्यूरी आपको पता है ना, कोर्ट रूम में बैठे रहते हैं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल और ओपिनियन देते हैं. ठीक है ना. तो ये जो ज्यूरी है आपको देखने को मिलेगा रुस्तम मूवी में भी बहुत अच्छे से ज्यूरी का कंसेप्ट दिया है. तो लेट अस टॉक अबाउट द एग्जाम्पल. अगर ये ज्यूरी ने एक साथ मिलकर एक ही ओपिनियन दिया है तो आपको कैसा यूज करना है? सिंगुलर. लेकिन यही ज्यूरी ने अगर अलग अलग ओपिनियन दिया है अलग अलग टॉपिक पे तो आपको इनको क्या ट्रीटमेंट देना है? प्लूरल. बहुत ही सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में बताऊं, टीम ने एक साथ वर्क किया है तो आपको उनको सिंगल ट्रीटमेंट ही देना है या सिंगुलर ट्रीटमेंट देना है. तो इनके साथ जो भी वर्ब लगेगा ना, सिंगुलर लगेगा. लेकिन अगर यही टीम ने प्लूरल काम किया है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट काम किया है तो आपको क्या यूज करना है? यहाँ प्लूरल कंसेप्ट. फाइन. सिंगुलर प्लूरल डिपेंड करेगा आपके सिचुएशन पे. एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा. सो फिफ्थ का आप देख सकते हो. ए, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. तो यहाँ क्या यूज होगा? वॉज नहीं, क्या यूज होगा? वर. तो वर यूज होने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आपको इधर एक वर्ड हेल्प कर रहे हैं, जो जूरी वॉज डिवाइडेड. डिवाइडेड यानी कि भले ही जूरी एक साथ थे लेकिन अलग अलग ओपिनियन दिया, अलग अलग कंसेप्ट को लेकर बातें की है. तो आपको यहाँ क्या यूज करना है? वर्ड. सिमिलरली नेक्स्ट देख लीजिए ना. द टीम हैव नॉट अराइव्ड येट. तो यहाँ हैव नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा? हैज. देखिए हैज सिंगुलर है, हैव क्या है? प्लूरल है. ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. तो जो टीम है वो एक साथ उनका एक्टिविटी था आने का, वो अभी तक आए नहीं है तो अभी तक तो उनकी एक्टिविटी एक ही है. तो जब एक ही एक्टिविटी है तो आपको कैसा ट्रीटमेंट देना है? सिंगुलर. अगर यही अलग अलग एक्टिविटी रहेगा तो आपको कैसा ट्रीटमेंट देना है? प्लूरल. बहुत ही सिंपल है कंसेप्ट. नेक्स्ट देखिए 6. सम नाउन हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर इन प्लूरल. इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ध्यान से समझना पड़ता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं सिंगुलर में उनके मीनिंग अलग होते हैं, प्लूरल में अलग. तो लेट अस टॉक अबाउट सच अ नाउन. सो यू कैन सी ए, एडवाइस. एडवाइस का मतलब क्या होता है? काउंसल. वहीं एडवाइसेस का मतलब क्या हो जाता है? इंफॉर्मेशन. ठीक है. वहीं एडवाइसेस का मतलब क्या हो जाता है? इंफॉर्मेशन. सॉरी. सो नेक्स्ट यू कैन सी एयर का मतलब एटमोस्फियर. वहीं एयर्स का मतलब क्या होता है? प्राउड फीलिंग. अथॉरिटी का मतलब होता है कमांड. अथॉरिटी से मतलब पर्सन इन पावर.
देखिए डिफरेंट हो गया ना मीनिंग। गुड का मतलब क्या होता है? वॉइस। गुड्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी, सामान। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आयरन आपको पता है मेटल, और वही दूसरा आयरन्स हो जाता है तो चेन या फेटर्स को बोलते हैं। फोर्स का मतलब स्ट्रेंथ, फोर्सेस हो गया तो आर्मी। कंटेंट को बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, कंटेंट्स हो गए तो थिंग्स कंटेन। रिस्पेक्ट का मतलब होता है रिगार्ड्स, और रिस्पेक्ट्स का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्स देना। देखिए कितना सिंपल है और कितना यूनिक है, जो आप कंसेप्ट जानते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा। वर्क का मतलब होगा जॉब, और वही वर्क्स क्या होता है? कंपोजिशन या फैक्ट्रीज। कितना डिफरेंट है। तो यही होते हैं ग्रामर जो हमें पढ़ने होते हैं। So let us talk ahead with a certain example. आप देख सकते हो 7th point. People are often confused or they commit mistake in use of certain nouns. Like हम क्या बोलते हैं पता है? Lecturership. तो ये lecturership गलत होता है, आंसर कैसा होना चाहिए? lectureship. तो इधर लिखा है ना lectureship, lecturership is wrong, lectureship is correct. तो आप ये ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए फ्री शिप, ये भी गलत है, कैसा होना चाहिए? फ्री स्टूडेंटशिप, ये करेक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए बोर्डिंग, ये भी गलत है, पर हम ऐसे बोलते हैं बोर्डिंग। बोर्डिंग हाउस करेक्ट है, बोर्डिंग गलत होता है। ठीक है। फैमिली मेंबर, ये गलत है। ठीक है। कैसा होना चाहिए? मेंबर्स ऑफ द फैमिली, बट आप ऐसे यूज करते हो ना, ये मेरे फैमिली मेंबर या ये फैमिली मेंबर। यू शुड बी इज मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है। बट हम बेसिकली ग्रामर बहुत ही लाइटली लेते हैं। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश टीचर, ये गलत है। द टीचर ऑफ इंग्लिश, ये करेक्ट है, बट आपने स्कूल डेज से यही सब पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए कजिन ब्रदर और सिस्टर, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, कजिन ब्रदर है, कजिन सिस्टर है। ओनली कजिन इज करेक्ट, क्योंकि कजिन क्या हो गया? न्यूट्रल कर देता है ना जेंडर को, अभी हमने पढ़ा ना कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए वेजेस मीन्स पनिशमेंट व्हेन यूज्ड इन दिस सिंगुलर, ध्यान दीजिएगा। वेजेस का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट, जब वो सिंगुलर यूज हो रहा है तो सेंटेंस का ध्यान देना। लाइक सी एग्जाम्पल, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप का जो पनिशमेंट है वो मृत्यु है, ऐसे करके इंडिकेट किया गया है। अब वहीं आपको पता है वेजेस किससे रिलेटेड होता है? वर्कर्स की सैलरी व्हेन इट इज यूज्ड इन प्लूरल सेंस। सो नेक्स्ट वही है आपका कंसेप्ट। इट आल्सो मीन्स चार्जेस फॉर द लेबर व्हेन यूज्ड इन प्लूरल सेंस, like the wages of daily workers have been raised. तो आप कैसे यूज कर रहे सेंटेंस ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपके सेंटेंस के मीनिंग को बदल देते हैं। ठीक है। तो जी और एच को एक बार फिर से आप रिपीट सुन लीजिएगा। So let us talk about 8 concept. Pronoun must agree with this incident in person, number और gender. ठीक है। मैंने एक concept में बताया था antecedent क्या होता है। So you can see every student must bring his luggage. All students do their homework. Each of the boys must carry his own bag. तो आपको यहाँ जो यूज कर रहे हैं their, एक सेकेंड, और यहाँ हिज, सो ये किसको इंडिकेट करता है? एवरी, ऑल, ईच, ये इसको इंडिकेट करते हैं। ये आपके प्रोनाउन है और ये क्या होते हैं? इंसिडेंट होते हैं। लाइक इफ आई से राम इज अ बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो जो ही यूज कर रहे हो किसके लिए यूज कर रहे हैं? राम के लिए। तो जो ही है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो आपका प्रोनाउन और आपका एंटीसीडेंट करेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे को मैच करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ही का शी, इट का या कुछ और आ गया, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना, ये आपके एरर होते हैं। So let us talk about next rule. While using everybody, everyone, anybody and each, the pronoun of masculine or the feminine gender is used according to the context. Like you can say, I shall be happy to help each of the boys in this practice. ठीक है। तो आपको क्या देखना है? जब भी हम everybody, everyone, anybody, each यूज करते हैं तो masculine या feminine gender है, इस context के हिसाब से हमें यूज करना है। So I shall be happy to help each of the boys in this practice. ये तो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस था। But when the sex is not mentioned, we use the pronoun of the masculine gender. ये आपको नोट करना है।
ठीक है, अगर नहीं है तो प्रायोरिटी आपको किसको देना है, मस्कुलाइन जेंडर। अगर उधर ही और शी को आप इंडिकेट नहीं कर पा रहे तो प्रायोरिटी आप दे सकते हैं मस्कुलाइन जेंडर को। ठीक है, सो यू कैन सी एनीवन कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम इफ ही ट्राइज। तो ये हो गया क्या, प्रायोरिटी, एनीवन ना, तो हमें नहीं पता ना कौन सा जेंडर, सो आप यहाँ किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, ही को। फाइन, सो ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड देयर टास्क। तो ये क्या है, गलत, क्योंकि ईच क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो ईच में देयर नहीं यूज किया जा सकता है, देयर क्या है आपका, प्लूरल है, सो हमें करेक्ट क्या यूज करना है, हीज। तो ईच के साथ हीज क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा हम हर भी यूज कर सकते थे, वो भी गलत नहीं है, लेकिन एज पर दी प्रायोरिटी जब सेक्स मेंशन नहीं है तो आपको किसको इंडिकेट करना है, मैस्कुलाइन जेंडर को। ठीक है, अगर आप हर भी डालें तो वो गलत नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से एज पर द ग्रामर रूल वो आपको ये देखना है। So let us talk about 10th rule. The pronoun one must be followed by once. ठीक है, like one must finish his homework in his time. तो his नहीं आएगा, his की जगह क्या आएगा, once। बहुत ही सिंपल है, जब भी कोई भी सेंटेंस one से शुरू होता है ना, तो आप उसको किससे ये करेंगे इंडिकेट, once से ही ना, पजेसिव once से ही करेंगे। ठीक है, ही शी इट मत करना, वो गलत हो जाएगा, वन का वन ही देना, बहुत ही सिंपल है ना, वन वन रूल, और क्या। So let us talk about 11th rule. तो 11th rule क्या है, enjoy, apply, resign, acute, drive, exhort, avail, write, absent. When used as a transitive verb, always take a reflexive pronoun after them. So when self is added to my, your, him, her, it, यानी कि myself, himself, like this. ठीक है, and selves to are and them, they are known as reflexive pronoun. तो जब भी self ऐसे ऐड कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, reflexive pronoun. So देखिए एग्जाम्पल, he absented from the meeting या he absented himself from the meeting. तो यहाँ क्या इंडिकेट हो गया, ये आपका reflexive pronoun. तो himself ऐड हो गया, वो हो गया reflexive pronoun. Fine. So let us talk about 12th concept. 12th concept क्या है, who. Who denotes the subject और whom किसके लिए यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, हम ये who और whom कहीं भी यूज करते रहते हैं। who कहाँ होता है, सब्जेक्ट, whom कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है आपका, अगर एक सब्जेक्ट है, एक सेंटेंस है, तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, या ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो अभी हम चेंज द डिग्री नहीं पढ़ रहे, तो एक सिंपल सा ले जाते हैं। एक सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर मैं सिंपल सा सेंटेंस ले लूँ, राम रोट अ लेटर, हो गया ना, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, रोट क्या हो गया, वर्ब, अ लेटर क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है ना, तो आर्टिकल है, तो लेटर क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या देखना है कि हु कब यूज करना है, सब्जेक्ट के साथ अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है, होम कब यूज करना है, ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है। सो लेट अस टॉक अबाउट इट, हु। सो इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एग्जांपल, हु गेव यू द बुक या हु गेव यू दैट बुक। तो आपको इधर क्या बताना है, राम, श्याम, एनीथिंग। तो आपको जब ऐसे आंसर मिल रहे हैं तो वो आपका क्या सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के लिए क्या यूज करना है, हु। So you can say it is a predicative nominative a noun in the predicate that renames or refer to the sentence subject. Example, this is who I am. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझना है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट हो गया बच्चा, प्रेडिकेट होता है तो आपको सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें यूज हो रही है तो उसके लिए क्या यूज करना है, हु। और whom ऑपोजिट है ना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए, which is a pronoun that receives the action of verb. So it also has two main uses, like it is a sub-object of a verb. Example, whom should I call? तो ये क्या हो गया आपका, ये एक्ट कर रहा है as the object of a verb. किसे बुलाऊं मैं? Next देखिए, next rule, it is the object of a preposition also. So from whom did you get this information?
ठीक है, तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली? तो ये क्या प्रीपोजिशन है ना, यू उसको इंडिकेट कर रहा है, तो उसको क्वेश्चन कर रहा है, तो काउंटर क्वेश्चन. सो यू कैन सी होम का यूजेस वर्ब एंड प्रीपोजिशन एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को लेकर किया जा रहा है, और हु को सिर्फ सब्जेक्ट ले किया जा रहा है. फाइन. सो लेट अस टॉक अबाउट 13th रूल. So 13th rule, you can see when two or more singular nouns are connected by either or, your neither nor, or the pronoun used in singular. So you can see either Rohan or Sohan will give their bike. गलत ना, क्योंकि जब either और neither nor ऐसे चीजें यूज हो रही है तो ऐसे सारे प्रोनाउन को कैसे यूज करना है? सिंगुलर सेंटेंस यही कह रहा है ना, तो उनकी जगह क्या यूज करना है? हीज. ठीक है, जेंडर के हिसाब से तो हमने ऑलरेडी ये कंसेप्ट पढ़ लिया है. जेंडर के हिसाब से रोहन सोहन के लिए क्या यूज करना है? ही यूज करना है. अगर सीता गीता होती या कोई गर्ल होती तो आपको उधर क्या यूज करना होता? हर. अगर जेंडर डिफाइन नहीं होता तो आप क्या यूज करते? हिज एज अ प्रायोरिटी पार्ट. फाइन. So let us talk about 14th rule. When a singular and a plural noun are joined by or nor, the pronoun must be plural. ठीक है, plural होना चाहिए pronoun. So you can see either the student or his teachers filled in his duty. तो ये गलत है क्योंकि इधर joined क्या है? देखिए आपको देखने को मिलेगा student teacher, दो subject है, join किससे हुआ है? और. इधर और. So you can see, तो यहाँ आपको क्या करना है? देयर यूज करना है, यानी प्लूरल यूज करना है, क्योंकि ज्वाइन किससे? और नॉट. तो जो प्रोनाउन है वो कैसा होना चाहिए आपका? प्लूरल फॉर्म में. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस टॉक अबाउट 15th concept. Who is used for living person and which for lifeless. Very important concept. Like which novel did you select? ठीक है, तो ये क्या? बुक के लिए है ना, तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करना है? विच. हुज नहीं यूज करना है. हुज किसके लिए? लाइफ या लिविंग पर्सन के लिए. सो यू कैन से हुज फोटोग्राफी इज लाइंग देयर. ये किसी इंसान को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, ये चीजों में भी हम बहुत गलतियां करते हैं, इसको आपको ध्यान देना है. विच का यूसेज कब होगा और हुज का यूसेज कब होगा. लेट अस टॉक अबाउट 16th concept. Each other is used when there are two subjects or objects and one another कब यूज किया जाता है? जब दो से ज्यादा होते हैं. ठीक है, हम each other और one another कहीं भी यूज कर लेते हैं. तो देखिए राम एंड सीता, एक सेकेंड, राम एंड सीता loved each other. तो इधर क्या है कि one another कोई जैसा कंसेप्ट नहीं है, इधर कैसा कंसेप्ट है? each other का कंसेप्ट है. तो each other का कंसेप्ट है तो आपका कंसेप्ट के हिसाब से सेंटेंस करेक्ट है. फाइन. अगर हम आ जाए नेक्स्ट पे, those 5 students who are sitting there love one another. तो देखिए more than 2 हो गया ना, more than 2 कंसेप्ट, तो more than 2 कंसेप्ट के लिए हमें क्या यूज करना है? one another. अगर ये सिर्फ 2 कंसेप्ट के लिए था, 2 सब्जेक्ट्स या 2 ऑब्जेक्ट के लिए है, तो आपको क्या यूज करना है? each other. बहुत ही सिंपल था. So let us talk about 17th rule. When a pronoun stand for a collective noun, it must be in the singular number and in the neuter gender if the collective noun is viewed as a whole. But if it gives an idea of different entities, plural noun is used. बहुत ही सिंपल है. प्लूरल नाउन यूजुअली नहीं यूज होगा. यूजुअली कैसा यूज होगा आपका? ऐसा कोई कलेक्टिव नाउन होता है तो सिंगुलर नंबर या न्यूट्रल जेंडर है तो कलेक्टिव नाउन को एज अ होल व्यू किया जाता है. लेकिन अगर कोई अलग डिफरेंट एंटिटी या आइडिया दिया जाता है तो आपको क्या यूज करना है? प्लूरल कंसेप्ट. आपको याद है मैंने ज्यूरी वाला कंसेप्ट पढ़ा है जिसमें मैंने आपको क्या बताया? अगर एक साथ एक टीम वर्क कर रही है, वो कलेक्टिव नाउन ही था ज्यूरी. टीम एक साथ वर्क कर रही है तो सिंगुलर ट्रीटमेंट दीजिए. अगर वो डिफरेंट वर्क कर रही है तो आप क्या? प्लूरल ट्रीटमेंट देंगे. ठीक है. सो लेट अस टॉक अबाउट एग्जांपल. द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट. तो ये क्या है? करेक्ट, क्योंकि सारी ज्यूरी ने क्या किया है? एज अ होल एक साथ ही काम किया है. ठीक है. हियर द ज्यूरी गिव्स द आइडिया ऑफ वन होल. ठीक है. इफ द कलेक्टिव नाउन्स कन्वे द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल, लाइक हमने पढ़ लिया था द ज्यूरी वर डिवाइडेड. वर्ड से पता चला ना डिवाइडेड कि ये सेपरेट कंसेप्ट है, तो आपको क्या यूज करना है? देयर.
Let us talk about 18th rule. If pronoun of different person are to be used together in a sentence, the serial order of person should be as follow. वैसे हम pronoun में ये concept को बहुत ही हाई लेवल पे पढ़ने वाले हैं, स्टिल ये एक रूल है, करके पढ़ लीजिए कि जब भी हम प्रोनाउन को यूज करें सिंगुलर या सीरियल कंसेप्ट में, तो हमें सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का रूल याद रखना है, 2-3-1 रूल। ठीक है, 2-3-1 रूल हम पढ़ेंगे कि क्या है इन डिटेल इन प्रोनाउन चैप्टर। तो जब भी आपको देखने को मिलेगा सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन रूल 2-3-1 इन नॉर्मल सेंटेंस, बट वन मिस्टेक और फॉल्ट इज एक्सप्रेस, तो इसका ऑर्डर हो जाता है 1-2-3। ठीक है, यानी नेगेटिविटी दिखता है सेंटेंस में, तो हम उधर आइडिया क्या डाल देते हैं 1-2-3। सो देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, यू, ही, आई। देखिए यू क्या है सेकेंड पर्सन, ही क्या है आपका थर्ड पर्सन, आई क्या है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो 2-3-1 ये कंसेप्ट हो गया, यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। ये नॉर्मल आइडिया था, रूल के हिसाब से करेक्ट है सेंटेंस 2-3-1। पर अब देखिए नेक्स्ट, आई, यू एंड ही आर टू बी ब्लेम। तो इधर क्या है मालूम है, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे पता है, ब्लेम। ऐसे कोई चीजें मिलती है, इसको नेगेटिव ले लीजिए। तो नेगेटिव का रूल क्या है 1-2-3, तो है ना, आई क्या है फर्स्ट पर्सन, यू क्या है सेकेंड पर्सन, ही क्या है थर्ड पर्सन, तो इसके हिसाब से नेगेटिव आइडिया का ऑर्डर क्या होता है 1-2-3। वैसे हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ समझने के लिए आप एक बार रिपीट सुन लीजिए। So let us talk about 19 rules. About sum. Sum is used in affirmative, positive sentence to express quantity or degree. Any कब यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कितना सिंपल है ना कंसेप्ट। तो आई शैल बाय सम एप्पल्स, तो करेक्ट है। ये क्या है पॉजिटिव। आई शैल नॉट बाय एनी एप्पल्स, ये भी करेक्ट है, क्योंकि नेगेटिव के लिए क्या था एनी, पॉजिटिव के लिए क्या था सम। बट आप लोग सम कहीं भी यूज करते हो, एनी कहीं भी यूज करते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, हैव यू ब्रॉट एनी एप्पल्स, तो ये क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तीनों एग्जाम्पल हो गए। सो बट सम में भी करेक्टली यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच आर इन फैक्ट रिक्वेस्ट। अगर इंट्रोगेटिव में रिक्वेस्ट है तो आप सम यूज कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव में मत यूज कीजिएगा। नेगेटिव के लिए क्या बना है एनी। सो यू कैन से विल यू प्लीज गिव मी सम वाटर, तो कितना काइंड रिक्वेस्ट है। जैसे काइंड रिक्वेस्ट के लिए आपको क्या यूज करना है सम। So let us talk about certain usage of the word like few, a few, the few. ये तीनों वर्ड्स के यूसेज कैसे होंगे इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, few का मतलब क्या होता है not many, almost nothing. A few जब भी यूज होगा तो सेंटेंस कैसे होनी चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस आपको ध्यान देना है। The few whatever there is like that. So let us talk with example. A few men are free from fault. तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में अ फ्यू नहीं यूज होता है। हमने देखा अ फ्यू कहाँ यूज होता है पॉजिटिव में, तो आपको क्या यूज करना है फ्यू में, तभी आपका सेंटेंस क्या हो गया करेक्ट। ठीक है, यू कैन सी इन द सब ब्रैकेट हियर द सेंस इज नेगेटिव एंड दस अ फ्यू इज रॉन्ग। नेक्स्ट देख लीजिए, फ्यू टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। तो देखिए ये इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, तो इधर आपको क्या यूज करना है अ फ्यू। तो यू कैन सी अ फ्यू बॉयज विल पास इन द एग्जामिनेशन, ये क्या है आपका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट यू कैन सी हियर द सेंस इज पॉजिटिव एंड द फ्यू इज इनकरेक्ट। सो सिमिलरली और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव ऑलरेडी रेड अ फ्यू बुक्स, ठीक है, दैट आर इन द लाइब्रेरी, तो ये क्या इनकरेक्ट। ठीक है, तो इधर क्या आएगा द फ्यू बुक्स, क्यों इधर आएगा क्योंकि द सेंस क्या है वॉट एवर देयर इज, तो जो भी बुक था लाइब्रेरी में उसी में से हमने क्या किया पढ़ाई की है, तो जो उसमें से ही था हमने पूरा पढ़ाई की है, तो ऐसे कंसेप्ट मीन्स वॉट एवर देयर इस टाइप के कंसेप्ट जो होंगे उधर आपको क्या यूज करना है द फ्यू। बहुत ही सिंपल है, आप इसे एक बार रिपीट सुन लीजिएगा। So let us talk about certain usage of words like less और fewer में फर्क क्या है। हमें लगेगा दोनों तो सेम ही है, दोनों का मतलब होता है कम, लेकिन अब हम देखते हैं कि किस एंगल से। लेस को क्वांटिटी के एंगल से डिनोट किया जाएगा, fewer को नंबर। So you can say no less than
50 स्टूडेंट्स, तो 50 क्या है, क्वांटिटी है कि नंबर है, नंबर है, तो इधर लेस नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, फ्यूअर आएगा। समझा आपको, क्वांटिटी और नंबर, बस इतना सही फर्क है। सो देयर आर नो फ्यूअर देन 50 लीटर, से क्या है, क्वांटिटी है कि नंबर है, तो ये क्वांटिटी है ना लीटर, तो इधर क्या आ जाएगा, लेस। बस इतना सा ही चेंजेस, और कुछ भी नहीं है। तो देखिए जो लेस है उसके लिए क्या चाहिए, क्वांटिटी, फ्यूअर के लिए क्या चाहिए, नंबर। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था ये। So let us talk about the usage of little, a little, the little. Very important. सबका मीनिंग हमें तो यूजुअली हम जब ध्यान से नहीं पढ़ते तो ऐसे लगता है हाँ एक ही तो है, कम। बट देखिए छोटा या कम, लाइक दैट। बट मीनिंग ऐसा नहीं है। लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। तो ये क्या है, इनकरेक्ट, क्योंकि होप है ना, क्योंकि लिटिल का मीनिंग क्या था, हार्डली एनी, बट इधर क्या एक होप है, तो क्या होना चाहिए, देयर इज अ लिटिल होप, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, सो अ लिटिल मीन्स सम होप है, दो नॉट मच, पर कुछ तो है। लिटिल में कुछ भी होप नहीं है, तो सेंटेंस का मीनिंग वहां चेंज हो जाता है। लिटिल को आप ले लीजिएगा 0, अ लिटिल का ले लीजिएगा 50-50, तो आपको और इजी रहेगा समझने के लिए। सो यू कैन सी द नेक्स्ट, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, गलत। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, अ लिटिल नॉलेज। समझ में कंसेप्ट क्या है, तो लिटिल का यूसेज कब होगा, जब आप 0 पे हो। अ लिटिल का यूसेज कब होगा, जब आप 50-50 कंक्लूजन पे हो। ठीक है, सिमिलरली लेट अस टॉक अबाउट द लिटिल। द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल देयर इज, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, पर जो है उससे मैं खुश हूँ, लाइक दैट टाइप, सेटिस्फेक्शन लेवल लाइक। ठीक है, तो you can say a little water that is in the bottle may be used for the child. तो incorrect, तो इधर क्या हो जाएगा, the little। क्यों the little, क्योंकि उसमें जितना पानी है एटलीस्ट वो पानी वो बच्चा पी सकता है, उसके लायक है। ठीक है, तो वो लेवल है उसमें। तो आपको क्या देखना है, इसको समझ लीजिए 70%, मैंने परसेंटेज के एंगल से आपको सिखाया, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर देखिए 0 है यानी कि बिल्कुल उम्मीद नहीं है, तो लिटिल यूज कीजिए। अ लिटिल कब यूज करना है, जब 50-50 टाइप के कंक्लूजन पे आप हैं। ठीक है, और द लिटिल कब यूज करना है, जब आप 70% सेटिस्फेक्शन लेवल पे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कितना सिंपल है, आप ऐसे भी समझ के आप ये कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं डेली। सो लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ एल्डर एंड ओल्डर। इसमें क्या फर्क है, एल्डर इज यूज फॉर पर्सन ऑफ सेम फैमिली, ओल्डर रिफर्स टू पर्सन एज वेल एज थिंग दैट इज फॉलोड बाय देन। ठीक है, लाइक यू कैन सी रोहन इज एल्डर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ दिस एरिया, तो ये क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, ओल्डर आ जाएगा, क्योंकि ये पर्सन या थिंक के लिए यूज किया जा रहा है और फॉलो किया जा रहा है, देन है ना बाजू में, तो आपको इधर क्या यूज करना है, ओल्डर। नेक्स्ट यू कैन सी सबू इज माई ओल्डर ब्रदर, गलत, एक तो सेम फैमिली के हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, एल्डर। एक सिंपल सा और कंसेप्ट बताऊं इसको एलिमिनेट करने का, अगर धन लग गया है ना तो उसके बाजू में ओल्डर होना चाहिए, नहीं है तो एल्डर, एक ये नॉर्मल है। लेकिन सेंस एंड कंसेप्ट के साथ दिमाग भी लगाइएगा। एल्डर वर्ड कब यूज होगा, जब सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। ओल्डर फैमिली पर्सन या थिंग को यूज किया जाता है, लेकिन उसके बाजू में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वर्ड देखने को मिलेगा, देन। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट रूल 24। नॉर्मली देन इज यूज्ड इन द कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, जब कंपेयर करते हैं, बट विथ वर्ड्स लाइक सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड प्रिफर टू इज यूज्ड। ठीक है, सो यू कैन सी यार सारा इस जूनियर धन नीता, तो ये इनकरेक्ट है, तो उसके जगह धन नहीं यूज करना है, उसके जगह क्या यूज करना है आपको, टू। ठीक है, इसके जगह क्या यूज करना है, टू। जब ऐसे वर्ड है तो आपको क्या यूज करना है, टू। जबकि हमने अभी पढ़ा कंसेप्ट कि कंपैरेटिव डिग्री में धन यूज किया जाता है, सारा और नीता को क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, लाइक सुपीरियर एक्सट्रीम है, इंफीरियर एक्सट्रीम है, सीनियर एक्सट्रीम है, जूनियर एक्सट्रीम है, एक का इनका ऑपोजिट भी है। आप अगर ध्यान दें, जैसे जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं उधर आपको क्या यूज करना है, टू यूज करना है, देन यूज नहीं करना है। सिमिलरली यू कैन से आई प्रेफर रीडिंग देन वॉकिंग, ये गलत है, रीडिंग टू वॉकिंग ये करेक्ट है। पढ़ने के लिए आपको भले ही स्टार्टिंग में थोड़ा अलग लगेगा, बट दिस इज अ करेक्ट एज पर द ग्रामेटिकल सेंस।
सो लेट अस टॉक अबाउट आवर 25th रूल. 25th रूल क्या बोल रहा है? जब भी हम कंपैरेटिव सेंटेंस देखते हैं, व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड बाय यूजिंग कंपैरेटिव, और उसमें ये वर्ड मिलता है देन, ठीक है, तो देन के साथ हमें क्या यूज करना है? अदर. लेकिन कब यूज करना है? जब एक पर्टिकुलर जो सेंटेंस है उसको हम पर्टिकुलर ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए. अब इसका मीनिंग क्या है? इसे हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं. तो एग्जाम्पल के हिसाब से आप देखिए, ही इज बेटर देन एनी मैन. जब इधर एनी मैन बोला जा रहा है ना, तो उस एनी मैन में उसको भी इंक्लूड कर लिया है. तो फिर मतलब क्या हो गया सेंटेंस का? तो सेंटेंस का क्या हो गया मीनिंग? गलत. ठीक है, ही इज बेटर देन एनी मैन, तो मैन में तो वो भी आ गया. तो इसलिए हमें ऐसे सेंटेंस में क्या यूज करना है? अदर. तो अदर यूज करने से क्या हो जाता है? वो एक्सक्लूड हो गया ना, ही एक्सक्लूड हो गया. वरना फर्स्ट सेंटेंस आप पढ़ेंगे ना तो आपको वो भी देखने को मिलेगा कि एनी मैन में वो भी इंक्लूड हो गया है. लेकिन जब आप एनी अदर मैन डालते हैं तो अदर में क्या होता है? वो ही एक्सक्लूड हो गया. सो यू कैन सी एनी मैन इंक्लूड्स द मैन हिमसेल्फ and thus the sentence will be awkward. Fine. So let us talk about 26th rule. In some cases, comparison is subtle and must be given proper attention. So you can see the climate of Delhi is better than Mumbai. तो ये क्या है? Incorrect है. So why it is incorrect? You can see बहुत ही अच्छे से उधर conclusions में दिया. Here the comparison should be between the climate of Delhi and climate of Mumbai. So answer में कैसा होना चाहिए पता है? कि the climate of Delhi is better than climate of Mumbai. ये correct है. लेकिन आप जब आप सेंटेंस पे आते हैं तो आप सेंटेंस में क्या देख रहे हैं? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई. तो दिल्ली का क्लाइमेट, लेकिन मुंबई से क्या कंपेयर कर रहे हैं ये नहीं पता चल रहा है. तो ऐसा लग रहा है पूरे प्लेस से कंपेयर कर रहे हैं. पर आप जब प्रॉपर सेंटेंस यूजेस पे आ रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ मुंबई. तो इससे पता चला क्लाइमेट को ही कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट ऑफ गया. तो ये भी करेक्ट है. ठीक है, क्योंकि देख क्या है? कंपैरेटिव है. सो यू कैन सी इधर जो डेट यूज कर दिया ना, डेट ऑफ, उसका मतलब ही होता है क्लाइमेट. तो उसको ही वो क्या कर लिया? डील कर लिया. तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई. तो उससे वो पर्टिकुलर टॉपिक क्या हो गया है? एक्सटेंड हो गया. यानी क्लाइमेट ऑफ दिल्ली क्लाइमेट ऑफ मुंबई से आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डेट ऑफ को भी आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं उसके जगह. ठीक है. सो लेट अस टॉक अहेड. तो here you can see if the traits are in plural it will be those of. इसका मतलब आपको ये अगर ये plural sense में देखने हुआ, that of की जगह क्या हो जाएगा? those of. Like the product of Reliance are better than those of Suzuki. ठीक है. So let us talk with the other example. The scenery of Kashmir is better than Shimla. तो incorrect है. इधर क्या आ जाएगा? that of. reason आपको बहुत ही सिंपल सा पता चल जाएगा. better than लगाने के बाद हमें ऐसा पता नहीं चल रहा है कि शिमला की सीनरी के बारे में बात कर रहे हैं या क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं. तो बहुत ही सिंपल है. जब हम अगर कंपैरेटिव में यूज कर रहे हैं तो आप कंपैरेटिव में आप देख सकते हो कि सेम केस को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए. सबटल सेम फॉलो करना चाहिए. ठीक है, नहीं तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है? इनकरेक्ट. देखिए, मैं इधर हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर रही हूँ और दोनों लैंग्वेज बहुत ही लो है मेरा. हिंदी भी लो लैंग्वेज लेकर जा रही हूँ, इंग्लिश भी लो लैंग्वेज लेकर जा रही हूँ, ताकि आप बहुत ही क्लोजली ये कंसेप्ट को समझ सके. और एलिमिनेशन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर आप फोकस कर सकें. सो लेट अस टॉक अबाउट 27th रूल. 27th रूल क्या कहता है? 27th रूल बोलता है मैनी इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब. ठीक है, लाइक मैनी अ स्टूडेंट वर ड्रॉन इन द रिवर. तो ये क्या है? इनकरेक्ट. क्या आएगा? वॉज. वर्ब. देखिए, वॉज क्या है? सिंगुलर. वॉर क्या है? प्लूरल. वैसे वर्ब चैप्टर में मैं ये सारी चीज़ों को फिर से बहुत ही अच्छे से रिपीट करूंगी और कंसेप्ट वाइज ही जाएंगे. बट अभी समझने के लिए आप ये देखिए, मैनी अ स्टूडेंट वर ड्रॉन इन रिवर. तो गलत है, क्योंकि मैनी यह वर्ड आपको देखने को मिल रहा है तो बाजू में क्या लग जाएगा? सिंगुलर. ठीक है, तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर हो जाएगा. तो वॉज क्या? सिंगुलर. वॉर क्या? प्लूरल. 28 कंसेप्ट पे आ जाते हैं. इफ द सब्जेक्ट इज द नंबर ऑफ, अगर आपको ऐसे सेंटेंस मिल रहा है द नंबर ऑफ, द सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. और अगर एक्सप्रेशन है अ नंबर ऑफ, तो आपको क्या लगाना है? प्लूरल वर्ब. बहुत ही सिंपल है ना. द नंबर ऑफ आया तो सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ आया तो प्लूरल वर्ब. सो यू कैन सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी स्मॉल. तो गलत.
तो द नंबर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर, इज। सिमिलरली अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैज पास्ड, गलत, इसके जगह क्या आएगा, हैव। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इधर आपको बस यही ध्यान देना है, द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब, अ नंबर के साथ प्लूरल। 29 कंसेप्ट क्या बोल रहा है, व्हेन एस वेल एस लगता है, अलोंग विथ लगता है, टुगेदर विथ लगता है, नो लेस देन लगता है, या इन एडिशन टू लगता है, नॉट एंड विथ join two subjects, the verb will be used according to the first subject. जो first subject plural है तो वो plural, first subject singular है तो singular। तो देखते हैं कैसे। So let us talk with example. Ram as well as his 5 friends are gone. तो पहला subject क्या है आपका, राम, ठीक है। आपको फ्रेंड्स पे फोकस नहीं करना है, पहले सब्जेक्ट पे फोकस करना है। पहला क्या है, सिंगुलर, तो ओके फाइन, तो वर्ब क्या कर देंगे हम, सिंगुलर, अब करेक्ट हो गया, समझा। सिमिलरली द टीचर along with the students, आपको ये नहीं देखना है स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब कर दो, आपको फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है। द टीचर्स क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि सिंगुलर, तो वर्ब क्या हो जाना चाहिए, सिंगुलर, एंड योर आंसर इज डन। Thank you for watching. Happy learning. Have a good day.